काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा करो कि नाम लेते ही काम हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आज की इसी मोटिवेशन लाइन के साथ मैं अजय शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह और किसानों का मसीहा और भारतीय राजनीति का किंग मेकर के नाम की उपाधियां दी गई है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चौधरी देवीलाल जी की। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के दौरान चर्चा करेंगे चौधरी देवीलाल जी के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी ये आज की वीडियो चौधरी देवीलाल जी के बारे में। दोस्तों, चौधरी देवीलाल जी जो महापुरुष युग पुरुष कहे गए थे, इन्हें किसानों का मसीहा और भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह जैसी उपाधियां प्राप्त है। और आज भी चौधरी साहब का मात्र नाम लेने से नौजवानों और बुजुर्गों में जोश उठ जाता है। दोस्तों, उन्होंने आजीवन किसानों, गरीबों, मजदूरों के हितों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। इसी कारण राजनीति में आज भी उनका कद काफ़ी ऊंचा है। दोस्तों, चौधरी देवीलाल जी भारत के छठे उप प्रधानमंत्री रहे थे 1989 से लेकर 1991 तक। दोस्तों, चौधरी देवीलाल जी एक ऐसे महान नेता थे जिन्होंने वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में काम किया और दरअसल वीपी सिंह और चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाने में इस महापुरुष, इस युग पुरुष का बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए इन्हें राजनीति का किंग मेकर या भारतीय राजनीति का चेंज मेकर कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी को शायद पता होगा कि ताऊ देवीलाल ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। दोस्तों, चौधरी देवीलाल जी ने 1989 के अंदर प्रधानमंत्री का जो पद है वो ठुकरा दिया था। जब पार्टी के संसदीय दल का चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री पद के लिए सांसदों ने इस महान नेता चौधरी देवीलाल जी को चुना था, परंतु देवीलाल जी ने वीपी सिंह जी को यह जिम्मेवारी सौंपी। बाद में जब चंद्रशेखर ने जनता दल का विभाजन कराया और राजीव गांधी जी के सहयोग से प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, तो भी तब चौधरी देवीलाल जी जो है उन्होंने पासा पलटते हुए चंद्रशेखर गुट को अपना समर्थन दिया और चंद्रशेखर की सरकार में भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, यानी कि उप प्रधानमंत्री बने थे। हरियाणा के प्रमुख राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ भारतीय राजनीति में भी इनका बड़ा योगदान रहा है। ये हरियाणा में ताऊ देवीलाल के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। दोस्तों, उनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1914 को हरियाणा के तेजाखेड़ा गांव में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था चौधरी लेखराम और इनके माता का नाम था श्रीमती सुगना देवी। दोस्तों, चौधरी देवीलाल जी का जन्म जो है वो 25 सितंबर 1914 को तत्कालीन हिसार जिले के तेजाखेड़ा गांव में हुआ था। वर्तमान में गांव तेजाखेड़ा जो है वो जिला सिरसा के अंतर्गत आता है। इनके पिता का नाम चौधरी लेखराम तथा माता का नाम श्रीमती सुगना देवी था। इनका विवाह श्रीमती हरकी देवी के साथ हुआ था। आइए दोस्तों, जानते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो चौधरी देवीलाल जी का जो व्यक्तिगत जीवन है वो कैसा रहा था, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, चौधरी देवीलाल जी का जीवन एक सादा और उच्च विचार वाला था। चौधरी साहब हर एक छोटे और बड़े व्यक्ति की इज्जत और सम्मान किया करते थे। चौधरी देवीलाल जी ने आजीवन किसानों, गरीबों और मजदूरों के हितों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। दोस्तों, चौधरी देवीलाल जी ने 10वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया था और आंदोलनों और भारतीय राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया था। इस दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। दोस्तों, चौधरी देवीलाल और श्रीमती हरकी देवी ने 5 संतानों को जन्म दिया। उनके 4 पुत्र और 1 पुत्री पैदा हुई। दोस्तों, उनके 4 पुत्र हैं ओम प्रकाश चौटाला, प्रताप चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला और जगदीश चौटाला। दोस्तों, वर्तमान की अगर बात की जाए तो चौधरी देवीलाल जी के कई नाती और पोते जो है वो हरियाणा की राजनीति में काफ़ी दलों में सक्रिय हैं। उनमें प्रमुख हैं श्री ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र ओम प्रकाश चौटाला, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तथा उनके पुत्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पुत्र अभय सिंह चौटाला, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। हरियाणा के विधानसभा सदस्य के अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं श्रीमान अभय सिंह जी चौटाला। और दोस्तों, अभय सिंह जी चौटाला वर्तमान में सिरसा जिले की एलनाबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं।
और अभय सिंह जी चौटाला के बेटे करण चौटाला जिला परिषद सिरसा के उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों बात करें अगर अभय चौटाला के दूसरे पुत्र अर्जुन जी की, तो अर्जुन चौटाला जो है वो भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह जी की अगर हम बात करें, तो अजय सिंह चौटाला जो है वो जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वे पूर्व सांसद और हरियाणा व राजस्थान विधानसभा सदस्य के अलावा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों अजय सिंह जी के सुपुत्र दुष्यंत चौटाला जो कि जननायक जनता पार्टी के संयोजक हैं और वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं, यानी कि डिप्टी सीएम भी दुष्यंत चौटाला हरियाणा के हैं। दोस्तों अजय सिंह जी चौटाला के दूसरे सुपुत्र दिग्विजय सिंह चौटाला जो इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इंसो इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के दिग्विजय सिंह चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अजय सिंह जी चौटाला की पत्नी की, तो अजय सिंह जी चौटाला की धर्मपत्नी जो है श्रीमती नैना सिंह चौटाला, वो वर्तमान में हरियाणा की बाडडा सीट से विधायक हैं। और बात की जाए चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र जगदीश चौटाला की, तो जगदीश चौटाला जी के जो पुत्र हैं आदित्य चौटाला, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ चुके हैं। दोस्तों चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र प्रताप चौटाला भी पूर्व विधायक रह चुके हैं और उनके सुपुत्र रवि चौटाला तथा पुत्र वधू सुनैना चौटाला भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। दोस्तों चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र रणजीत सिंह जी चौटाला की अगर हम बात करें, तो रणजीत जी चौटाला सिरसा के रानिया हलके से निर्दलीय विधायक हैं और हरियाणा में वर्तमान में बिजली व जेल मंत्री हैं। दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि हरियाणा के सिरसा जिला में स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी, चौधरी देवीलाल जी के नाम पर बनाया गया है, जिसे हम CDLU के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं चौधरी देवीलाल जी के राजनीतिक जीवन के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें चौधरी देवीलाल जी के राजनीतिक जीवन के बारे में, तो चौधरी देवीलाल जी उन महान राजनीतिज्ञों में से एक हैं जो आज़ादी से पहले तथा आज़ादी के बाद दोनों ही समय में राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे। चौधरी देवीलाल जी आज़ादी के बाद पहली बार 1952 में विधायक बने तथा 1957 और 1962 में भी विधानसभा के सदस्य रहे। दोस्तों 1977 से लेकर 1979 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल जी, और दूसरी बार 1987 से लेकर 1989 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे थे चौधरी देवीलाल जी। और दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने हरियाणा के बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की योजना चलाई थी, वो थी बुढ़ापा पेंशन। दोस्तों बुढ़ापा पेंशन की जो देन है वो चौधरी देवीलाल जी की देन है, बुढ़ापा पेंशन, इसी के कारण जो बुजुर्ग हैं हरियाणा के, वो आज भी चौधरी देवीलाल जी का नाम जपते हैं। दोस्तों भारत के उप प्रधानमंत्री पद की बात करें हम, तो 1989 से लेकर 1991 तक भारत के छठे उप प्रधानमंत्री रहे थे चौधरी देवीलाल जी। दोस्तों 1998 के अंदर राज्यसभा के सदस्य बने थे और राज्यसभा के सदस्य रहते हुए 2001 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी और ये पंचतत्व में विलीन हो गए थे। दोस्तों इन्हें महापुरुष, किसानों का मसीहा, भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह, भारतीय राजनीति का किंग मेकर और ताऊ देवीलाल जी और भारतीय राजनीति का चेंज मेकर जैसे फेमस नामों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की, तो दोस्तों इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2001 को हुई थी और इस दिन भारत ने एक महान नेता खो दिया था, किसानों का मसीहा खो दिया था, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों इनके समाधि स्थल की अगर मैं बात करूं, तो इनका जो समाधि स्थल है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है और उसका नाम है संघर्ष स्थल। दोस्तों चौधरी देवीलाल जी ने अपने पूरे जीवन में किसानों, गरीबों और मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष किया था, इसीलिए इनका जो समाधि स्थल है उसको संघर्ष स्थल का नाम दिया गया है। दोस्तों ये थी चौधरी देवीलाल जी के बारे में कुछ खास बातें। अगर इस वीडियो के दौरान कोई मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।